हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कल जो रात में ट्रेड दिए गए थे उससे आपने पैसा कमाया होगा और भाई को दुआ में याद रखा होगा। और आज वापस से रात के 8:30 बजे के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां देने वाले हैं कुछ गर्मा गर्म खबर जो आपको बहुत ही फायदा करने वाली है और कुछ बेहतरीन ट्रेड जिसपे वापस से कल आप पैसे कमा सके। तो क्या है आज के टॉपिक में, डेट फ्री पेनी कंपनी के बारे में या सिर्फ डेट फ्री कंपनी। तो सिर्फ डेट फ्री कंपनी है, पेनी कंपनी नहीं है। डॉक्टर रेड्डी का शेयर क्यों गिरा, आइनॉक्स की एक झूठी खबर, पैसा डबल करने वाला स्टॉक, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनी स्टॉक, तत्व चिंतन आईपीओ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लिस्टिंग पर, कल के लिए बेहतरीन स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे और पैसे आप कमाते रहें। और स्टॉक मार्केट की कोई भी ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, चार्ट चाहिए, तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट फ्री कंपनी के न्यूज़ पे। कौन सी है डेट फ्री कंपनी? तो देखिए, ये जो पेंट आप लोग घर में करते हैं ना, नेरोलैक, तो कैंसाई नेरोलैक दुनिया की सबसे बड़ी कोटिंग कंपनी होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल कोटिंग की मार्केट लीडर है। और कंसाई को कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो इन्होंने अभी लाया है, इससे पेरेंट कंपनी से बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिला है। कंपनी के पास भरपूर लिक्विडिटी है, कर्ज मुक्त है यानी डेट फ्री है, नेट कैश पोजीशन 650 करोड़ का है। 2021 में टेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस शेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वहां पर कुछ एक ऐसा चार्ट बन रहा है जो कुछ अच्छी खबर दे रहा है। ये आपके सामने नेरोलैक का चार्ट है, जहां पे एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से गिर रहा है। तो गिरने के बाद 601592 का सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो यहां पर हमें वापस से बाइंग दिख सकती है। तो आप पेपर में लेवल नोट कर लीजिए, 601592 का अच्छा लेवल है जिसपे हमें नजर रखनी है और बाइंग की कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बाइंग की कंफर्मेशन कैसे? तो देखिए, आपके लिए मैंने क्या किया है, जो मेरी फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे ट्विटर पे पिन कर दिया। ऐसे तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके भी वो देख सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए कर दी। ये सीखने के बाद, ये देखने के बाद, इंट्री, स्टॉप लॉस टारगेट, इंट्राडे स्विंग, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सब कुछ आप खुद से कर पाएंगे मजे के साथ। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी गिरा क्यों। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के साथ साथ निफ्टी फार्मा के भी चार्ट देखेंगे कि वहां क्या बन रहा है। तो एक ही दिन में 10% की गिरावट हुई, ट्रेडर के अंदर डर आखिर हुआ क्या, समझते हैं सारी कहानी। सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर के नतीजे दिए, जिसके मुताबिक 30 जून 2021 को जो ये क्वार्टर है, इसमें कंपनी का मुनाफा 1% गिरावट के साथ 570.8 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल की तिमाही में 579 करोड़ था। करेक्ट है? अब यानी कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं। साथ में पहली तिमाही में कंपनी की आय में 11% की बढ़त दिखी, ये 4919 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल की सेम क्वार्टर में ये 4417.5 करोड़ था, यानी ज्यादा हुआ। तो कहने का मकसद क्या है, क्या रिजल्ट बहुत खराब थे? क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट क्वार्टर है वहां पे कंपनी के ग्लोबल जेनरिक्स कारोबार के रेवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी, उत्तरी अमेरिका के कारोबार में 1% की बढ़ोतरी, यूरोपियन बिजनेस में 12% की बढ़ोतरी, इंडियन कारोबार के बिजनेस के रेवेन्यू में 69% की बढ़ोतरी। मतलब हर जगह एंगल सही दिखा है। तो फिर क्या मामला था? मामला कुछ और है। कहानी है कंप्लेन की, जिसके अनुसार कंपनी यूएस एंटी करप्शन रूल को ब्रेक कर रही है। आरोप में यह कहा गया है कि यूक्रेन और दूसरी कंट्री में हेल्थ प्रोफेशनल्स को यूएस एंटी करप्शन लॉ, स्पेसिफिकली यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के रूल ब्रेक करने के लिए कंपनी इम्प्रॉपर पेमेंट कर रही है। अब ये जो मामला है वो उसका यूएस लॉ फॉर्म जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो अब जब लॉ फर्म इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ये जब खबर मार्केट में आई, जिसके कारण आपने गिरावट देखी। लेकिन अब चार्ट क्या कहता है ये देखते हैं। अब ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, जो एक दिन में गिरावट, जो भी पुराना फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि इस 4586 के ब्रेकआउट, 4655 के ब्रेकआउट और 4800 के हर ब्रेकआउट से आप लोगों को दिलवाया। और यहाँ पे 5515 के पास का ये मेजर रेसिस्टेंस था।
अब यहाँ पर ये गिरावट आई है। तो अब गिरावट पे अगर आप गौर करो तो ये मोटा मोटा 4800 के सपोर्ट एरिया के पास आया है, 4780 का लो मारा है। अब हमें ये ध्यान देखना है कि ये न्यूज़ कितनी और ख़राब होती चली जाती है या न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ बन के रह जाती है। तो आपके पास ये लेवल एडवांस में है जिस पे फोकस रखिए। और मैं लाइव टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट देता हूँ जिसका प्रूफ दिखा देता हूँ। निफ्टी फार्मा का चार्ट भी मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ट्विटर पे डाला है, तो आप जुड़े रहेंगे तो सब मिलेगा। फिलहाल ये डॉक्टर रेड्डी के लेवल को आप फोकस में रखिए। साथ में आपको निफ्टी फार्मा के चार्ट जो मैंने ट्विटर पे डाले थे आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा इसका जो सपोर्ट है 13,846 का, तो 13,846 का जो सपोर्ट है डॉट लो वो पकड़ा है। अब क्या ये होल्ड कर पाता है? क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में किसी न किसी बहाने के साथ आती है, वो बहाना मार्केट को मिला है और उस बहाने पे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है क्योंकि फार्मा शेयर ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसके नीचे में जो दूसरा सपोर्ट है 13,284 का है, तो हम इस पे फोकस रखते हैं क्योंकि ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो दूसरे फार्मा सेक्टर को भी पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि निफ्टी फार्मा की मूव से दूसरे फार्मा के शेयर को हेल्प मिलेगी। तो लेट्स सी डॉक्टर रेड्डी भी वहां पे, निफ्टी फार्मा भी वहां पे, किस तरीके से क्या हो पाता है इस मूवमेंट को नजर रखेंगे। बिग लर्निंग टॉपिक, कैसे एक झूठी खबर रिटेल वालों को फंसाती है और रिटेल वालों के लिए कितना आसान होता है एक झूठी खबर में फंसना। आइनॉक्स लेजर में आज खबर आई कि अमेज़न जो है इंडियन फिल्म और मीडिया बिजनेस में स्टेक बाइंग के इंटरेस्ट में है। ओके, आई अच्छी खबर। अब वहां पर खबर ये भी थी कि वो आइनॉक्स लेजर में भी पोजीशन बनाना चाहता है, बम्पर तेजी हुई। उसके बाद आइनॉक्स ने खुद कहा ये इनकरेक्ट है, उनकी किसी तरह की बात ना आज हुई ना पहले हुई। तो किस तरीके से बहुत आसानी से मीडिया का यूज करके किसी स्टॉक को रैली की जाती है, वहां पर लोग अपनी पोजीशन को काट निकलते हैं और तब रिटेल वाले ऊपर में फंसते हैं। तो चार्ट पे क्या हेल्प हो सकती है पहले वो देखते हैं। ये चार्ट है आपके सामने, जहां पर ऊपर से ये वापस गिरा क्योंकि न्यूज पे तेजी हुई, बाद में आइनॉक्स ने डिनाई कर दिया, तो डिनाई करने पे मार्केट गिर गया। तो अब एक चीज ये जान लीजिए, रियल तेजी इन लेवल्स के ऊपर ही है, 360 के ऊपर कह लीजिए, चाहे आप इसका जो हाई है 345 346 इसके ऊपर कह लीजिए। बाकी नीचे में 295 के पास का सपोर्ट एरिया है। उसके अलावा कुछ खास वाली कहानी नहीं है, क्योंकि किस तरीके से थिएटर ओपन होंगे, अभी दिल्ली में 50% की परमिशन दी गई है, तो ये सब बड़ी कहानी है। मोस्टली मूवी OTT पे आ रही है, कैसे ये कमाएंगे, क्या रेवेन्यू लाएंगे। तो मुझे पर्सनली ये स्टॉक पसंद आते नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ अर्निंग आ रही हो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत लोगों को रिटर्न भी मिला होगा इस तेजी से, तो उनके लिए ये अच्छा होगा। बट जैसे कहते हैं ना, हर लोगों के लिए अपना स्टॉक सिलेक्शन का तरीका है, तो मेरे लिए अपना स्टॉक सिलेक्शन का तरीका है। तो मैंने चार्ट इसलिए शेयर कर दिया कि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी अगर आप में से कोई फंसे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो स्टॉक है आपके सामने, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपके पैसे को डबल किया है एक साल में। यहाँ पर जो सबसे एक चीज निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने लगातार इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले क्वार्टर से लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। FII ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है और साथ में ये चार्ट पे ब्रेकआउट 334 के ऊपर भी हुआ है, 345 के ऊपर भी हुआ है। तो अब इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो हमें ये स्टॉक तो हमने आपको 350 335 के ऊपर दिलाया ही है। तो आई होप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, जिससे घर आई लक्ष्मी माता जाए भी ना और आप सेफ साइड, अगर ये स्टॉक रैली करता है तो आपको फायदा भी मिल सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनी स्टॉक, इस सेम टॉपिक से सेम नाम से मैंने वीडियो बनाई थी, कंपनी से दोस्ती कराई थी, क्यों लेना है ये भी बताया था। 15 जुलाई को वीडियो बनाई थी, 50 रुपए के रेट से 70 रुपया हो गया। ये वीडियो जरूर देखिएगा, मैं स्क्रीन पे जब चार्ट शेयर करूंगा तो वीडियो भी दिखा दूंगा। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, उससे पहले स्टॉक का नाम रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। अब देखिए कहानी यह है कि अप्रैल 2021 में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में आए, जहां पे इन्होंने स्ट्रैटेजिक स्टेक लिया रिवॉल्ट इंटीकॉप प्राइवेट कंपनी में। अब यहां पर जो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस है, इनका 50% बोर्ड में प्रेजेंस है रिवॉल्ट इंटेलीकॉप में।
जो राजीव रतन है वो चेयरमैन है रिवॉल्ट बोर्ड के, और इस तरीके से ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलने लग गई। और जब गाड़ी चलती है तो कहानी ये होती है कि बिजनेस किस तरीके से चलेगा, बिजनेस पे क्या डेवलपमेंट आएंगे, क्या कंपनी जिस सोच के साथ चल रही है क्या उस तरीके से डिमांड मिलेगी। तो वहां पे भी मैंने उस वीडियो में बनाई थी कि इनके पास डिमांड इतनी है कि ये दे नहीं पा रहे हैं। और वहां पर अब एक लेटेस्ट अपडेट है जो दिया गया है, जहां पे कंपनी ने खुद कहा है कि डोमिनोज के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है, डोमिनोज ने इनके साथ हाथ मिलाया, ये करेक्ट वर्ड होगा, जिसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो उनके पास करंट में पेट्रोल बाइक है उसको चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर बाइक में। यानी इसको बोलते हैं कोई कंपनी जब शुरुआत करती है तो स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलना, और ये स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलती जा रही है। दैट्स द बिग रीजन ये कंपनी दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपके पास रतन इंडिया इंटरप्राइजेस का चार्ट है, जहां पे किस तरीके से ये तेजी हो रही है आपके सामने प्रॉपर है। और जो मैंने कहा था कि मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी वो आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनी मुकुल मैंने डाला, सर्च में आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनी स्टॉक, वो भी डेट फ्री। तो कहने का मकसद ये है, बार बार मैं कहता हूं, आप किसी वीडियो को जब सोचते हो, मोस्टली वीडियो मैंने बना रखी है, यहां सर्च बटन में जो भी स्टॉक का नाम आए उसके बगल में मुकुल लगाइए, 99% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और 99% वो वीडियो आपको दिखेगी। तो ये वो तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया जिससे आप उसको देख सको। अब बात करते हैं तत्व चिंतन आईपीओ की। गुजरात की कंपनी है, जबरदस्त सब्सक्राइब हुआ, ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार आग उगल रहा है। जो तत्व चिंतन का आईपीओ 180 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 29 जुलाई को लिस्टिंग होने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 100% से ज्यादा की तेजी बनी हुई है। अनलिस्टेड मार्केट में बात करें तो इशू प्राइस से 1100 रुपीज ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अब यहां पर जो इशू प्राइस थे वो कितना था, 1083। अगर इस हिसाब से देखें तो लिस्टिंग कितनी बनेगी, 2183। पैसा डबल रातों रात। क्या है कहानी, कंपनी से दोस्ती करा दी थी, साफ साफ बोला था बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम शब्दों में बताऊंगा, एसडीए केमिकल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। सुपर कैपेसिटर बैटरी में जो उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स हैं उसके उत्पादन में कंपनी का महत्वपूर्ण स्थान है। कंपनी के रेवेन्यू में इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। साथ में तत्व चिंतन भारत में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और क्योंकि ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है और देश और दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है, ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के कारोबार में जोरदार तेजी की उम्मीद है और वहां पर फायदा मिलने वाला है तत्व चिंतन को। अब बात आती है लिस्टिंग गेन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आप अगर एक लॉट के साथ हैं पैसा डबल मिलता है, आंख बंद करके लेके निकल जाइए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं ज्यादा कुछ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। 2 लॉट है, एक बुक करें एक को होल्ड करें, लेकिन विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और इन्वेस्टर को कुछ बोलने का मकसद ही नहीं आता है, बस सीधी सी सोच रखिएगा, इन्वेस्टर हैं तो घटेगा बढ़ेगा उसी क्रम में ऊपर जाएगा रातों रात। अगर कोई पैसा आपका डबल ट्रिपल करके दे रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं थमता है। जैसे अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को याद रखें, बहुत पैसा दिया, बम्पर पैसा दिया, लेकिन बम्पर लिस्टिंग के बाद वो कुछ टाइम ठहर गया था। इस बात को अगर रिकॉल कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी। आई होप इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं आप तक पहुंच पा रही होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे हमें भी मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है कि एकदम बेहतरीन पिन पॉइंट जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें और आप कमाते रहें। तो आई होप जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्होंने लाइक का बटन जरूर दबा। करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की, लेकिन उससे पहले जो हमारे परिवार से नया जुड़ रहे हैं कैसे विश्वास करेंगे कि बिंदास ट्रेड कैसे किया जाता है। तो चलिए एक बार एक झलक क्यों ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहना है और फायदा लेंगे। तो सबसे पहले कार ट्रेड आईपीओ आया, उसके बारे में बता दिया गया। डाउ जोन्स की हमने चार्ट आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद जो मेंटर सेशन लेते हैं वो किस तरीके से लोग फीडबैक दे रहे हैं। अल्ट्राटेक की खबर थी, डीएलएफ की खबर थी, मॉर्निंग मोटिवेशन है। निफ्टी के लेवल सुबह में दे दिए 15,900 के नीचे भैया प्रेशर में है और रिजल्ट आप लोगों के सामने। उसके बाद इक्विटास की हमने अपडेट आपके साथ दे दी, ग्लोबल मार्केट का अपडेट दे दिया, वापस से कौन सा आईपीओ आ रहा है वो बता दिया, चाइना की खबर दे दी।
उसके बाद शुरू होता है लोगों के प्रॉफिट का खेल। SIS का प्रॉफिट किसी ने कमाया, जो हमने लेवल कल रात में दिए थे उससे पैसा बना। SBI लाइफ में हमने जो लेवल दिए उससे पैसा बना, अगेन किसी ने कमाया, अगेन किसी ने कमाया, नौसिल के लेवल से पैसा बना, अगेन किसी ने कमाया सिप्ला के लेवल से जो हमने अपडेट दिया, अगेन किसी ने कमाया। प्रूफ है तो आप भी कमा सकते हैं। किसी ने SBI लाइफ में कमाया, किसी ने 28,000 कमाया। तो मेरे दोस्त ये लेवल सिर्फ आपके लिए हैं, जहां पे हमारी कोशिश है हमारे हर भाई बहन कमाए, हर घर में सेकंड अर्निंग हो। तभी मैं कहता हूं ये रात के 8:30 बजे का शो एक फैमिली शो है, जहां मिल के देखना है और मिल के पैसा कमाना है। आज का प्रॉफिट SIS, SBI लाइफ, नौसिल, सिप्ला। अब मेरे दोस्त आप क्यों नहीं कमा रहे हो ये आप सोचिए। ये देखिए कि इन्होंने पहली बार कमाया, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। निफ्टी के 900 के लेवल दिए थे, टूटा नहीं, गिर गया मार्केट। तो कोशिश यही है। मैनापुरम फाइनेंस 200 के ऊपर फाइनली ब्रेकआउट दिया। डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो की खबर, उसके और ये वो प्लेलिस्ट है जो प्लीज देख लीजिए, आपकी हेल्प करेगा। जो भी हम लेवल देते हैं उससे बिंदास पैसा कमा सकोगे। चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी की कहानी वही 15,967, 16,200 तोड़ नहीं पा रहा है, लगातार ऊपर से प्रेशर आ रहा है। FII भी बाइंग के मूड में नहीं है और देखना यह है कि एक तो ये लेवल टूट भी पाएगा कि नहीं, किस तरीके से है, और दूसरी कहानी जो नीचे में सपोर्ट है वो भी उतना ही जोरदार पकड़ा हुआ है फेविकॉल की तरह। इसलिए मार्केट पूरे के पूरे बॉक्स में दौड़ रहा है और बॉक्स जिस दिन भी चाहे ऊपर टूटे या नीचे टूटे धमाका होने वाला है। तो फिलहाल ज्यादा प्रेशर ना ले, दिमाग पे ज्यादा जोर ना दे। 746 का क्लोजिंग है, 678 और 615 का सपोर्ट और ऊपर में 900 967 का लेवल एज इट इज वैलिड है। तो टेंशन नहीं लेने का, लेवल को फॉलो करते रहने का। दूसरी कहानी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट पॉइंट है वो दूर के हैं 34,400 के, जो रेसिस्टेंस पॉइंट है वो है दूर के 35,836 के। सपोर्ट पॉइंट से बाय एक्टिव देके ऊपर गया था, बीच में कोई टेंशन ना ले, कोई जल्दबाजी ना करें, मार्केट को रिलैक्स अपना काम करने दें, जिससे ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। और बीच में अगर अटकेंगे तो चीजें हो जाएंगी गड़बड़। अब कल के लिए बेहतरीन स्टॉक में जैसा कि SBI लाइफ में आपने देखा कि इसका सपोर्ट लेवल पकड़ा और वहीं से 1065 से रॉकेट हुआ। यानी जो हमारा फोकस है 1065 का लेवल होल्ड करता है तो SBI लाइफ अच्छा है। उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें जो इसका 1095 का लेवल है, इसके ऊपर ये अच्छा है। आई होप लेवल को आप जरूर पेपर में नोट करते होंगे, क्योंकि ये लेवल जब भी आएंगे विद कंफर्मेशन काम करेंगे। कंफर्मेशन के लिए जो प्लेलिस्ट दिखाई है उसको प्लीज दिमाग में बैठा लें, आपका फायदा होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक SIS को मैं वापस से इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये 535 से जो गिरा है ना, तो 535 इसका रियल ब्रेकआउट है। चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, एक वीक के बाद हो, तो इसको आप पेपर में लेवल नोट कर सकते हैं एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा कॉफी, जो लगातार अपनी मोहब्बत में लगातार ऊपर जा रहा है, पहले 195 से, फिर 210 से, और अब हमें ये देखना है कि क्या ये 242 के ऊपर चलता है। तो इसमें 242 के ऊपर में आपको गेन दिखेगा। बाकी तो ऑलरेडी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब ऊपर में जब आप ट्रेड करते हैं तो भैया बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बहुत अच्छे रिटर्न बहुत ही कम टाइम में दे चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। सिर्फ दौड़ के ट्रेड ना कीजिए, वहाँ पे कंफर्मेशन ज़रूर देखिए। सिप्ला तो ऑलरेडी गिर चुका है तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। DLF के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जहां पे DLF लगातार ये देखो साइडवेज हो गया, 1 2 3 4 5 6, अब यहां पर 327 का सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है। तो लेट्स सी 327 का सपोर्ट लेवल और नेक्स्ट 316 का अगर होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे कुछ भी लाइव अपडेट लगेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर का। फोर्टिस हेल्थ केयर जहां पे 220 से आप लोगों को एंट्री दिलाई थी, मोहब्बत में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब इसमें 257 258 के ऊपर में ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड कीजिएगा बाय का, वरना जल्दबाजी की नीड नहीं है, वरना मेक और ब्रेक के तौर पे ये लेवल काम करेगा। अब मेक और ब्रेक क्या होता है, अब जैसे देखिए ये मान लीजिए ये क्या है, मैं आपको एक सिखा देता हूँ कोई भी दूसरे लेवल देने से पहले, जिसको मैंने कई बार डिस्कस किया है, वापस से सिखाता हूँ। अब ये क्या है 254 का इसका मेजर रेसिस्टेंस लेवल, ये यहाँ पे आया लेकिन क्या हुआ, ऊपर गया नहीं, वापस गिर गया, तो इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये वो चीज़ है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा ही मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन चाहते हैं, जैसे आज SBI में मुनाफा हुआ, चाहे SIS में मुनाफा हुआ, जिस भी स्टॉक में मुनाफा हुआ, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल खुद से इस तरह का मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन प्रॉफिट बुकिंग करना, तो 10 अगस्त की क्लास
अभी से ज्वाइन करें, स्टडी मटेरियल लें, वीडियो लें, पढ़ के समझ के आएंगे तो जब हम 1-to-1 मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन काम हो पाएगा। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, हैंड होल्डिंग क्या है, लाइव ट्रेनिंग क्या है, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम सीखेंगे तो कमाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट रुकने नहीं चाहिए और लोगों के साथ शेयर करें जिससे हर घर में लोग पैसे कमा सकें और आपको भी दुआ मिले और आप भी तरक्की कर सको। थैंक यू सो मच।